एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है वो। इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया है, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं, और जो गॉड गिफ्टेड उसके अंदर मौजूद है। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये आईपीएल, ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े बड़े वो स्कोर कर रहा है, और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे उसके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। आप देखें कि इतनी छोटी उम्र में यू कैन डू स्लॉगिंग, लाइक एक लालच होता है, आपको एक हंगर होता है कि आपको जाना है उस मंजिल पर और आपको हिट करना है, आपको हार्ड हिटिंग दिखानी है, आपको स्टाइल मारना है। आई वोंट नेम एनी प्लेयर, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया, फॉर पिक्चर्स लेने के लिए, कुछ ऐसी शॉट्स मारने के लिए कि आपके बस एक नाम बन जाए, आप हेलीकॉप्टर फ्लिक मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये है कि एंड आई हैव सीन ऑन द अदर हैंड वैभव सूर्यवंशी हु हैज जस्ट स्टेप्ड इनटू दिस डिफिकल्ट फील्ड एंड द डिफिकल्ट कंट्री, जहां पर देयर इज नो लेवरेज, देयर इज नो फेवरेटिज्म, एवरीथिंग इज ऑन मेरिट, एवरीथिंग इज अंडर द सिस्टम। मैंने आपको बोला था इंडिया के पास ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना बेटा, ये तो अभिषेक शर्मा का भी बाप निकला। हमारा क्या होगा बेटा, हम पाकिस्तानियों का क्या होगा। न्यू अब्बू लोडिंग है पाकिस्तान का, न्यू फादर लोडिंग है। आ गया वैभव सूर्यवंशी, छनकना किधर गया मेरा, ओ मेरे छनकने का किंग, मेरे छनकने का किंग। रिजू डांसर, बोलवी एक्टर, बाबर आजम मेरे घंटे। देख क्या तुम लोगों में इतना टैलेंट है। सूर्यवंशी वो किड बैटर वाहिद क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान के अंदर भी फॉर्मर क्रिकेटर्स को झंझोड़ के रख दी है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कभी शाहिद अफरीदी को इतनी छोटी उम्र में देखा था मारधाड़ करते, मगर शाहिद अफरीदी की एज भी इतनी नहीं थी जितनी सूर्यवंशी की बताई जाती है। जावेद अफरीदी जो पेशावर संघ में अभी पीएसएल जीते हैं, उनके मालिक ने बात की है कि ये फ्यूचर है क्रिकेट का। ये नहीं कहा कि इंडिया का फ्यूचर है, ये क्रिकेट का फ्यूचर है, क्योंकि क्रिकेट को स्टार चाहिए होते हैं, पोस्टर बॉय चाहिए होते हैं। बचन कयामत आ रही है, कयामत आ रही है। हम 2028 के T20 वर्ल्ड कप में कैसे और इस बच्चे से कैसे बचेंगे। 2028 छोड़ो, एशियन गेम में ये बच्चा आ रहा है, और एशियन गेम में आने से पहले आज इसने, मतलब यार ये कयामत है, ये कयामत है। जो हमारे मोहम्मद साहब ने बोला था कि कयामत के टाइम पे सब बड़े बड़े बॉलर्स की तबाही होगी, यही वो कयामत है। ये वैभव सूर्यवंशी नहीं है, ये मिसाल है, ये मिसाल वो मिसाल है जो कि जहन्नुम से आया है। भाईजान ये इंडिया के पंडितों ने इसे बनाया है, जैसे इंडिया के पंडितों ने राफेल बनाया था जो कि हमारे घर पे घुस के हमारे आतंकी भाइयों को निपटाया था, वैसे इंडिया के पंडितों ने इस वैभव को भी बनाया। ये वैभव भाईजान इंसान नहीं है, ये बच्चा नहीं है, इसके अंदर पंडितों ने कई भूत प्रेत राक्षस डाले हुए हैं। और हमारे मौलवीज क्या कर रहे हैं, हमारे मौलवीज के वैभव की तरह एक मिसाल नहीं तैयार कर सकते। इस जैसे ने इंडिया के पंडितों को पैसा दे के इसे बनवाया है, क्योंकि विराट अब जा रहा है, विराट की उम्र हो गई है, और इंडिया के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हमारे किंग बॉब्जी रिजवान का मुकाबला कर सके। इसीलिए इन पंडितों ने साजिश करके इसे बनाया। आज श्रीलंकन बॉलर्स की मैंने शक्लें देखी, उनका हालत ऐसे ही हो गया था जैसे बच्चा देने के बाद खवातीन का वेट लॉस हो जाता है। ऐसे कौन धोता है बच्चे। अगर कोई छोटा सा बच्चा होता 15 साल का तो वो रहम करके रोने लगता इन सभी की हालत देख के, लेकिन ये तो मुस्कुरा रहा था। हमारा किंग ने आज तक किसी का ऐसा हालत नहीं किया। हमें पाकिस्तानी होने में प्राउड होना चाहिए कि हमारे अंदर रहम दिल है, लेकिन इन एडियंस के अंदर, एडियंस की बात छोड़ो, इस बच्चे के अंदर रहम दिल नहीं है। क्या सिखा रहे हो एडियंस, क्या तुम इंसानियत को मिटा रहे हो एडियंस।